गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये मॉर्निंग मेरे लिए हो रही है क्योंकि इस मासूम से दिखने वाले बच्चे ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। इसकी मॉर्निंग तो सुबह 7 बजे हो गई थी। इसके डैडी सुबह सुबह इसे दूध पिला के सुलाकर चले गए। नींद में मैं इतना बेहोश थी कि उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए भी नहीं उठाया। इसका दूध पीने का स्टाइल भी अलग ही है। जैसे ही इसे दूध पिला के मैं इसे बर्प करवाने लगी, मैंने नोटिस किया कि ये बच्चा तो खराटे मार के सो रहा है। ये देखें, दूध पीने के बाद पता नहीं ये रेड रेड क्यों हो जाता है। आज अशर जा रहा है अपनी नानी माँ के घर। इसके मामा इसे लेने आ गए हैं। ये हैं जी अशर के कपड़े, इसका वाइट बॉडी सूट और ये इसका टेडी बियर वाला ड्रेस। आज मेरा अशर भालू बनेगा। सारा इनर कंप्लीट करके अशर कुछ ऐसा लग रहा था। ये है जी अशर का फुल ड्रेसअप। अशर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आज अशर का फन डे है। अब मैं करूँगी इसका बैकपैक। खुद के लिए अब मैं कुछ रखूँ या ना रखूँ, पर इसकी बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये बैग है अशर का, इसमें काफ़ी स्पेस है। फ्रंट पे इसके फेस टॉवल और पेसिफायर्स, और इसके अंदर सबसे पहले इसके ये डायपर्स, इसकी कैप, एक एक्स्ट्रा सूट, इसके वाइप्स, चेंजिंग शीट, और मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा मिटन्स भी रखी थी। ये इसकी रैश क्रीम। ये फीडर जो है इसे भी मैं अंदर वाले साइड रखूँगी क्योंकि एक ग्लास फीडर है। इसकी वाटर बोतल में बॉइल्ड वाटर है और साथ में इसका दूध है। इसको रेडी करने के बाद, इसका सारा सामान रखने के बाद, मैं खुद का थोड़ा ओलिया ठीक करूँगी और फिर हम चलेंगे नानी घर। बाय द वे, आज दिन है हफ्ते का, कल है संडे और कल हम जाएंगे इसकी खाला घर। लास्ट में मैंने इसके लिए एक रैपिंग क्लॉथ भी रखा था, अगर ये अपने कपड़े ख़राब कर ले तो मैं इसके कपड़े चेंज करके इसे उसमें रैप कर सकूँ। बैग तो हो गया पैक। साइड पे मैं रखूँगी इसकी बोतल। हम जैसे ही बाहर गेट पे आए, घर में उसी टाइम शोर शुरू हो गया, जाओ मेरे अशर को लेकर आओ। ये है अशर की बड़ी नानो, यानी कि मेरी दादी जान। इन्हें इससे इतना प्यार है कि मुझे कहती है इसे लेकर यहीं पे रह लो। इन्होंने अशर को खूब लाडियाँ की। इवन के पहले 1-2 घंटे तो इन्होंने किसी और को अशर को पकड़ने भी नहीं दिया। अशर को लाडियाँ करने के बाद इन्होंने उसे अपने पास ही सुला लिया। ये देखें, दादी जान थोड़ा ऊंचा सुनती हैं। काका मुझे पकड़ाने में खेलना है। काका मुझे पकड़ाने में खेलना है। नहीं नहीं, काके को देता रहने तो सर्दी है। ये है अशर की छोटी खाला। जैसा कि हमने देखा, बड़ी नानो तो अशर इसे भी नहीं दे रही। 1 घंटे बाद जब अशर को भूख लग गई तो मैंने इसे फीड करवाया और फिर कहीं इसकी छोटी खाला की बारी आई कि वो इसे पकड़ ले। माशाल्लाह अपने नन्हे हाथों से कितने प्यार से इसको होल्ड करके बैठी है। अशर को बड़ी नाना ने दिया उसी के जैसा एक मंकी। अशर की बड़ी नानों को परिंदे पालने का, मुर्गियाँ पालने का बहुत शौक है और यहाँ पे इनकी मुर्गियाँ चाय पी रही हैं। जैसे ही मैं मुर्गियों को शूट करने के लिए गई, लगता है मुर्गियाँ नाराज़ हो गई, उन्होंने चाय गिरा दी। अशर भी लाइक, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। ये हैं जी अशर के टॉयज। अशर को इसकी छोटी खाला ने दी है। मैं अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो भूल गई। मेरा एक भाई और 2 छोटी बहनें हैं। मुझसे छोटी बहन की भी शादी हो चुकी है, वो भी अशर को मिलने आती होंगी। अशर ने आजकल एक नई चीज़ सीखी है। सीम्स टू मच फनी। यहाँ पे अशर और छोटी खाला पिकाबू प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे अशर की सही मौजें होती हैं, कभी एक ने उठा लिए तो कभी दूसरे ने। अभी अशर को नानी ने उठाया है, दूध पिलाने के बाद बर्प करवा रही है। मामा की जान नूर खाला के पास हो। ऐसे के माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ अशर दोबारा से अपनी नानी के हाथों में है। देखिए इस छोटे से बेयर को। इसके बाद अशर ने की नूर खाला के साथ ढेर सारी मस्ती और बॉक्सिंग। जैसा कि मैंने कहा था, ननियाल में ये सिलसिला एक इंसान में ख़त्म नहीं होता, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। यहाँ पर आ चुके हैं अशर के नाना जी और मेरा लिटिल टेडी बियर नाना जी की बाहों में है। अब देखिए ज़रा कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। कभी कंधों पे तो कभी बाजुओं पे खेल खेल के अशर इतना थक गया कि उसे नींद आ गई। यहाँ पे मैंने इसे चादर में छुपा लिया ताकि ये सो जाए। इसके सोने के बाद मैं, अशर की खाला और इसके मामू, हम तीनों खेलने लग पड़े लूडो। वैसे तो नहीं थी इसलिए फ़ोन पे खेल,
लूडो खेल ही रहे थे कि अशर फिर से उठ गया और पेसिफायर के साथ देखो क्या कर रहा है। ना ले रहा है ना छोड़ रहा है। खाला का एक हाथ इसके पेसिफायर में और दूसरा गेम में। यहाँ मैं लगा रही थी रेड वाली लिपस्टिक और अशर मुसलसल मेरी तरफ ही देख रहा था। खाला ने फिर कराया इसे फीड। इसके बाद टाइम हो चुका था अशर के डैडी के आने का। जैसे ही वो आए डिनर टाइम स्टार्ट हो गया। डिनर के मेन्यू में था बिरयानी, फिश, दही वाला और कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद क्या होना था, भूख इतनी लगी हुई थी कि खाना खाने में इतना मसरूफ हो गए व्लॉग रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा। टाइम हो चुका है शाम के 7:30। अब वक्त है घर जाने का। अशर इस टाइम फुल नींद में है। ये हैं जी इसके डैडी, बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। हम अब अशर को सब लाडियाँ शाडियाँ कर लें, बाय बाय करें तभी हम जाएं। अशर अपनी खाला के हाथों में है। फिर उसके बाद नानू ने उठा लिया। अब ये हमें हमारा पार्सल वापस करें तभी तो हम जाएं। बड़ी नानू की वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उन्होंने तो अशर को पूरा आधा घंटा लाडियाँ की। इवन कि वो तो कह रही थी कि इसे लेकर ही मत जाओ। जैसे ही हम वहाँ से निकले मेरे पेट में अभी एक जिंगर शवारमा खाने की जगह बाकी थी, तब मैंने ले लिया। अपने इस व्लॉग का करेंगे यहीं पे ख़त्म। आपका नानी के घर जाके एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।